जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के प्रोटेक्शन से संबंधित, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, वेटलैंड्स, इन सबको डिस्कस कर लिया। तो उसी के सीक्वेंस में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं या गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड एनिमल, उनके संबंध में उस इनिशिएटिव्स और उस प्रोग्राम को डिस्कस कर लें। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टेड एरियाज, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में बहुत गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है। एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमने सेपरेट नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है उस स्कीम या प्रोग्राम को। इसलिए दोनों के स्कीम्स या प्रोग्राम्स को हमने एक साथ कंबाइन में मेंशन किया। ठीक है, देखिए दो तरह के प्रोटेक्शंस के एरियाज होते हैं। एक आपका इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन से तात्पर्य क्या है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ या कोई भी सेंचुरी है तो उसकी उसी जगह पे कंजर्वेशन करना, उसको उसी जगह पे प्रोटेक्ट करना, उसके इकोलॉजिकल जो ऑरा है, इन्वायरमेंटल जो ऑरा है, उसी में उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसको कंजर्व करना। एक्स सीटू का मतलब कि कहीं लैब में कहीं कोई प्लांटेशन या गार्डन क्रिएट करके और उसको आर्टिफिशियल मैनर में प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन करना, उसको एक्स सीटू कहते हैं। पहले हम एक्स सीटू की बातें करें। एक्स सीटू के कॉन्टेक्स्ट में अगर यूपी को हम देखें तो यूपी में जैसे कुछ संस्थाएं कार्य करती हैं, जैसे जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल पार्क जो लखनऊ में है, और जो एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स से रिलेटेड एक संस्था है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। तो इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब किसमें आ जाएंगी? एक्स सीटू में आ जाएंगी। रहा मैटर आपका इन सीटू कंजर्वेशन का, तो लास्ट क्लासेस में हमने इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किए। जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, नेशनल पार्क, वेटलैंड, ये सब क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन है। बर्ड सेंचुरी एटसेट्रा। इन सीटू कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपका जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है इन सीटू में आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोजेक्ट एलिफेंट, रामसर साइट्स, बर्ड सेंचुरीज, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन में है। और इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी ये सब डिस्कस भी हो चुके हैं डिटेल में। तो एक लाइन में या दो लाइन में इस इंफॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ज्वाइंटली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके कार्य करते हैं। उसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसलिए मैंने मेंशन किया, ज्वाइंटली फंडेड बाय बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका पर्पस क्या है? टू इंश्योर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज। जो भी वाइल्ड लाइफ फाना फ्लोरा हैं उनको उनके अपनी कंडीशंस में, उनकी प्रॉपर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनको उसी जगह पे प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, ये इसका पर्पस है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, सेंटर फंड देता है, स्टेट भी अपना कुछ फंड मिलाता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए, वेटलैंड से संबंधित जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम या प्लान्स हैं, या वाटर की पॉल्यूशन से संबंधित, या उसके वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उससे संबंधित, हमने उनको भी यहाँ पे लिख रखे हैं।
और अगर वाटर या वेटलैंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स को पूछता है तो आप उन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे जो वाटर से संबंधित या एक्वेटिक लाइफ से संबंधित हैं। बट मैंने दोनों को मिक्स करके लिखा है, ठीक है। देखिए, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स का एक प्लान है। एक्चुअल जो ये कंपोनेंट्स है, मेन जो स्कीम का नाम है, प्रोग्राम का नाम है, वो ये है कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट्स का एक प्रोग्राम या एक स्कीम है, एक इनिशिएटिव है, उसका नाम है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम ये क्या है, एक कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? मेन प्रोग्राम का नाम है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम को चलाया गया है। वही मैंने मेंशन किया यहाँ पे, देखिए, द प्लान या इनिशिएटिव रन्स अंडर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। मेन स्कीम का या प्रोग्राम का क्या नाम है? नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। और उसके अंतर्गत नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम चलाया गया, ठीक है। इसी वर्ड से समझ में आ रहा कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है उससे संबंधित जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये ज्वाइंट एफर्ट है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों फंड देते हैं। फंड का जो रेशियो है वो 70 और 30 का रेशियो है। सेंट्रल गवर्नमेंट 70% फंड बियर करती है इस प्लान के अंतर्गत, और स्टेट गवर्नमेंट मात्र 30% फंड बियर करेगी। पर्पस देखिए, एम देखिए, टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। नंबर 1 पे वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम चलती है। दूसरे नंबर में हैबिटेट, वेटलैंड से संबंधित जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट से संबंधित। नेक्स्ट आपका कैचमेंट एरियाज को भी फोकस किया जाता है, ठीक है। इसमें नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 13 स्पेसिफाइड वेटलैंड्स ऑफ स्टेट। उत्तर प्रदेश के 13 पार्टिकुलर वेटलैंड्स हैं, उन्हीं पे ये नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इंप्लीमेंटेड है। सारे वेटलैंड में इंप्लीमेंटेड नहीं है यूपी के मात्र 13 वेटलैंड ऐसे हैं जहां पे ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड है या ये प्लान इंप्लीमेंटेड है। नेक्स्ट आपका है इंडेंजर्ड स्पेसीज ब्रीडिंग सेंटर। क्या है? इंडेंजर्ड स्पेसीज ब्रीडिंग सेंटर। इसमें मेनली जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है, और वहाँ पे एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल है, टर्टल है। फिर उसके हैचिंग और ब्रीडिंग के बाद उसके जो भी ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चे हैं उसको ले जा करके रिवर में या उसका जो भी नेचुरल हैबिटेट है उसमें ले जा करके शिफ्ट किया जाता है या उसमें डाला जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो इंडेंजर्ड स्पेसीज ब्रीडिंग सेंटर यह है कहाँ पे? लखनऊ के पास कुकरेल एक जगह वहां पे है। तो इस्टेब्लिश्ड इन कुकरेल लखनऊ, 84-85 की बात है। ब्रीडिंग प्रोग्राम गोइंग ऑन इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल। देखिए, मेनली ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल को ही टारगेट किया गया। 2 या 3 एनिमल मेन है इसमें देखिए आपका क्रोकोडाइल्स हो गया, टर्टल हो गया, और डियर पार्क भी बगल में है उसी में, ठीक है। पीपल्स इसको विजिट भी करते हैं और टूरिस्ट साइट के तौर पे भी देखते हैं, कुछ मानते हैं इसको। और प्लस में ब्रीडिंग सेंटर रिसर्च वर्क है, हैचिंग, ब्रीडिंग, ठीक है। और अंडे को या उसके बच्चे को ले जा करके फिर गंगा में या अदर रिवर्स में जहाँ भी क्रोकोडाइल पाए जाते हैं उन सब में डिस्चार्ज किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ स्कीम। नेशनल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीटली हो जाता है। चंबल आपका रिवर का नाम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए मैंने मेंशन किया रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे भी क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स के लिए है। इन क्रोकोडाइल्स या टर्टल को ब्रीडिंग या हैचिंग के बाद ले जा करके गंगा में जो नेचुरल हैबिटेट है उनका, वाराणसी के पास, वहां पे इनको शिफ्ट किया जाता है या डाला जाता है, ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक स्कीम और गवर्नमेंट का, टर्टल रिहेबिलिटेशन स्कीम। टर्टल रिहेबिलिटेशन स्कीम ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेजर स्कीम है उसका नाम है गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। नेशनल गंगा अथॉरिटी बनाया गया था तो उसी के अंतर्गत सब बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, उसमें से एक है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत ये टर्टल रिहेबिलिटेशन स्कीम चल रहा है।
तो गंगा एक्शन प्लान में टर्टल मेनली बनारस या वाराणसी का सारनाथ एक जगह है, वहाँ पे हैचिंग कहाँ से होता है या अंडे बच्चे कहाँ तैयार किए जाते हैं, चंबल वाले में, और इससे ले जा करके बच्चों को या अंडों को जैसे भी हो सिस्टम वहाँ ट्रांसफर किया जाता है टर्टल रिहेबिलिटेशन वाले सेंटर में। ठीक है, तो देखिए फंडेड बाय सेंटर टर्टल रिहेबिलिटेशन किसका है, क्योंकि चल किसके अंदर रहा, गंगा एक्शन प्लान का ही एक कंपोनेंट है ये। फॉर ब्रीडिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ टर्टल पॉपुलेशन, टर्टल पॉपुलेशन को बढ़ाना, उसकी ब्रीडिंग से संबंधित ये है टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर। टर्टल एक्स फ्रॉम चंबल प्रोजेक्ट, देखिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे पहले ही कि जो चंबल में टर्टल की ब्रीडिंग होती है उसके अंडों को ले जा करके वहां पे ट्रांसफर करते हैं। ब्रॉड टू हैच एंड रिलीज इन टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर एट सारनाथ वाराणसी इन गंगा रिवर। गंगा रिवर जो सारनाथ वाराणसी से गुजरती है, वहां के कुछ पार्टिकुलर एरिया को डिमार्केट किया गया है और उन एरियाज में टर्टल के अंडे बच्चे जो भी है चंबल वाले से लाते हैं और इसमें शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेट बर्ड, उत्तर प्रदेश का क्या है, सारस। सारस क्रेन, ये उत्तर प्रदेश का स्टॉर्क भी कहते हैं कभी कभी इसको, सारस स्टॉर्क एक ही चीज है। तो स्टेट बर्ड क्या है, सारस है। कंजर्वेशन स्कीम चल रहा है एक, उत्तर प्रदेश सरकार का एक सारस कंजर्वेशन स्कीम भी चल रहा है। ठीक है, स्टार्टेड टू चेक डिक्रीजिंग स्टॉर्क यानी कि सारस पॉपुलेशन इन स्टेट। उत्तर प्रदेश में जो सारस की जनसंख्या है घटती जा रही थी, उसको चेक करने के लिए, रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सारस कंजर्वेशन स्कीम या प्रोग्राम चलाया। 40% स्टॉर्क यानी कि सारस फाउंड इन उत्तर प्रदेश। पूरे भारत का 40% सारस की जनसंख्या कहां पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में मात्र अकेले पाई जाती है। देखिए सारस सबसे ज्यादा पाया कहां जाता है, इटावा और मैनपुरी का अलावा होगा। पहले नंबर में इटावा, दूसरे नंबर पे मैनपुरी होगा, और उसके सराउंडिंग एरियाज जो भी हैं वहां पे सारस पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सारस कहाँ मिलता है, यूपी में मिलता है। और यूपी में कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका इटावा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैनपुरी और उसके सराउंडिंग एरियाज। उन एरियाज को मैंने कहा कि देखिए मेनली इन बुलंदशहर में पाया जाता है, आपका आसपास में सब है, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, औरैया, कानपुर। ठीक, वही बेल्ट हो गया सारा। ठीक, जो सेंट्रल यूपी और वेस्टर्न यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो सेंट्रल यूपी से सटा हुआ है, ठीक है, तो उन एरियाज में सारस पाया जाता है। सारस की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत ज्यादा वृद्धि हुई सारस की। देखिए 19,918 सारस बढ़ गए 2024 का जो सेंसस हुआ था। कब, 2024 वाले सेंसस में 19,918 सारस हो गए थे पूरे यूपी में। ठीक है, लगभग 996 सारस जो पिछली बार गणना की गई थी उसके कंपैरिजन में, पिछली बार की गणना के कंपैरिजन में 2024 में जो वृद्धि हुई वो लगभग 396 सारस एडिशनल हमारे बढ़ गए थे। अब बढ़कर के टोटल सारस कितने हो गए हैं, 19,918 सारस हो गए हमारे पास। इटावा जो है सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है सारस के मामले में। तो सबसे ज्यादा सारस कहां पे हमारे पास पाए गए हैं, इटावा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए यूपी लायन ब्रीडिंग सेंटर एंड लायन सफारी पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार का एक लायन ब्रीडिंग सेंटर या लायन सफारी पार्क है, वो भी इटावा के वही चंबल वाला जो बेल्ट है वहीं पे कहीं पे बनाया गया है, घेर दिया गया है चारों तरफ से, और उनके प्रजनन या उनकी वृद्धि के लिए कार्य किया जाता है, ये सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर, ये वृंदावन मथुरा में बनाया गया है। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, मथुरा में है। जिस तरह से सारस कंजर्वेशन सेंटर वैसे पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर है। नेक्स्ट आपका एक है आपका एलिफेंट कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है, एलिफेंट ब्रीडिंग या कंजर्वेशन सेंटर वो भी मथुरा में ही है, और ये आपका पीकॉक वाला भी मथुरा में है। नेक्स्ट आपका एक बनाया गया वल्चर ब्रीडिंग सेंटर आपका महाराजगंज में, और इस पे यूपी पीसीएस ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसलिए पूछा था कि ये उस टाइम के न्यूज में था। ठीक है, तो प्रॉपरली इसी पे 8 नंबर या 12 नंबर का जो भी हो, नंबर नहीं ध्यान है, बट क्वेश्चन इस पे पूछा गया है वल्चर ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज पे। वजह क्या है कि जो आपका सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उन एरियाज में पेड़ की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ साल के ट्रीज बहुत पाए जाते हैं, और कारकासेस यानी कि जो जानवर का मरे हुए जानवर होते हैं वही वो खाते भी है, उनका मेन खुराक भी वही होता है, गिद्ध यानी कि वल्चर का गिद्ध जिसे कहते हैं।
तो उन एरियाज में बहुत भारी मात्रा में, इंक्लूडिंग साइड में नेपाल भी है, ठीक है, तो उन एरियाज में पाए जाते थे। हाल के दिनों में क्लोरोफिनॉल क्या, जो यानी कि जानवरों के पेन के लिए पेन किलर के तौर पे जो दवाई यूज़ करती थी, तो उसके कारण उनके अंडे का जो कवर होता है खोली, वो टूटने लगा था, तो उनकी जनसंख्या घटने लगी थी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ब्रीडिंग सेंटर स्टार्ट किया, यूपी गवर्नमेंट ने, और कल्चर वल्चर मतलब कि गिद्ध की जनसंख्या को बढ़ाया जा सके, ठीक है। महाराजगंज में ये स्टार्ट किया गया। और जटायु रेस्टोरेंट करके भी कुछ प्रोजेक्ट चलता है, जैसे आपका हरियाणा में है या बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऊंचाई पे कोई जगह क्रिएट की जाती है, कोई ऐसे टीले टीले आकार का, ठीक है, और उस पर कुछ खाने पीने का आइटम, जो भी मरे हुए जानवर जो ये जटायु यानी कि वल्चर खाते हैं, उसको वहाँ पे रख दिया जाता है, तो घेर दिया जाता है चारों तरफ से, या सड़ने गलने ना दिया जाए, इस तरह से वो सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो वल्चर रेस्टोरेंट्स उसको कहा जाता है। तो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, वल्चर रेस्टोरेंट्स, ये इस तरह के कार कहाँ पे चल रहे हैं, महाराजगंज में, ताकि वल्चर की जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। तो स्पेशल इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि उस टाइम करंट में था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देखिए, यूपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। उत्तर प्रदेश स्टेट का अपना बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, वैसे सेम स्टेट का अपना है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ये बनाया गया है कैसे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो 2002 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, उसी के अधीन एक बोर्ड स्टेब्लिश किया गया है, स्टेट लेवल पे भी, यूपी का भी है, ठीक है। टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन स्टेट। मेन पर्पस क्या था कि बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए ये बोर्ड क्रिएट किया गया। टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका बर्ड फेस्टिवल है। देखिए, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल या बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है यूपी में। जैसे 2025 में कुंभ का जो मेला लगा था, तो उस अवसर पर प्रयागराज में ही इंटरनेशनल बर्ड्स फेस्टिवल मनाया गया था लास्ट ईयर। अब इस बार का नोएडा या कहाँ पे मनाया गया मुझे ध्यान नहीं इस टाइम, 26 का कहाँ पे होगा या हो सकता है कहीं मनाया जाए। अभी 26 अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, 10-15 दिन में। तो ये बर्ड फेस्टिवल जो है लास्ट ईयर 2025 में कहाँ मनाया गया था, प्रयागराज में। जब कुंभ का मेला लगा था तो इलाहाबाद प्रयागराज में मनाया गया था। ये हर साल लगभग मनाया जाता है। ऑर्गेनाइज इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मेनली ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, बट ये अब खिसक करके जनवरी या फरवरी में आ चुका है, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू एजुकेट स्टूडेंट्स, अवेयरनेस क्रिएशन के लिए बर्ड्स की इंपॉर्टेंस या जो भी वाइल्ड लाइफ हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन के लिए मोटिवेट करना पीपल को, उसके लिए अवगत कराना, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, ये ज्वाइंट स्कीम है सेंटर का और स्टेट दोनों का। सेंट्रल गवर्नमेंट 75% फंड देती है, स्टेट गवर्नमेंट 25% मात्र फंड देती है। तो 25 और 75 का ये रेशियो है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम। फॉरेस्ट मैनेजमेंट से तात्पर्य क्या है कि जो फॉरेस्ट फायर है उसके संबंध में इसमें कार्य होता है। तो फॉरेस्ट फायर को रोकना, टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट फायर। तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम किससे संबंधित है, फॉरेस्ट फायर से संबंधित स्कीम है। नेक्स्ट बात क्या है, देखिए एक पॉइंट हमने अलग से मेंशन किया, एफॉरेस्टेशन ड्राइव। एफॉरेस्टेशन ड्राइव में जैसे कैंपा के द्वारा जो भी स्कीमें चल रही है, और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, वन महोत्सव, ठीक है, महाकुंभ, वन महाकुंभ, इस तरह से जो भी स्कीमें चल रही हो, एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह जो भी है, जितनी भी स्कीमें इस तरह की चल रही हैं, वो सारी स्कीम ट्री प्लांटेशंस वाली भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। इसलिए मैंने इसको ज्यादा मेंशन नहीं किया, क्योंकि लास्ट में जो हमने फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी स्कीमों को मेंशन किया था। तो फॉरेस्टेशन वाली जो भी स्कीम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, वन महोत्सव मनाया जाता है यूपी में, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह से मैंने एग्जाम्पल के तौर में एक पॉइंट और क्रिएट किया। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के संबंध में एक डायरेक्टोरेट भी बना रखा है। कब बनाया गया था, 1976 में डायरेक्टोरेट बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, लखनऊ में। देखिए ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है हेडक्वार्टर, HQ का मतलब शॉर्ट हेडक्वार्टर। आप लोग की जो नोट्स बनाई है इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म या जो भी टेक्निकल चीजें मैं यूज करता हूँ आप लोग भी यूज करेंगे, ठीक है, ताकि कम से कम कंटेंट एक ही बार में आपकी नजर पे पूरी पेज पे पड़े, तो सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में आप दिमाग में बिठा ले जाएंगे।
ये शॉर्ट टर्म्स यूज करना बहुत है, लेकिन जब राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो फुल फॉर्म लिखेंगे आप कंप्लीटली हेड क्वार्टर स्पेलिंग के साथ, ठीक है। बट नोट्स बनाएंगे तो अपने आप को इस तरह से डायनेमिक बनाइए आप, ठीक है। देखिए, डायरेक्टोरेट हैज 2 रीजनल ऑफिसेज। इस डायरेक्टोरेट के 2 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। हेड ऑफिस कहाँ पे है? लखनऊ में है। 2 रीजनल ऑफिसेज हैं, एक वाराणसी और दूसरा आपका मेरठ में। तो दोनों जोन में हो गया, ईस्ट यूपी और आपका वेस्ट यूपी दोनों में हो जाएगा। आपका सेंट्रल यूपी में लखनऊ है ही अपना इस तरफ, तो हेड ऑफिस इसे लखनऊ में बना दिया और रीजनल ऑफिसेज कहाँ क्रिएट कर दिया गया, ठीक है, मेरठ और वाराणसी में। डायरेक्टोरेट वर्क एट ग्रास रूट लेवल। देखिए, ग्रास रूट लेवल पे ये कार्य करता है डायरेक्टोरेट। सहायता किसका लेता है? यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहायता में 24 सिटीज में कार्य कर रहा है ये इस टाइम। देखिए, सहायक कौन है? यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहायता में ये डायरेक्टोरेट एट ए टाइम 24 सिटीज में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो 24 सिटीज में ये डायरेक्टोरेट कार्य कर रहा है यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहायता से। इट हैज बीन इम्पार्टिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्प्रेडिंग इन्वायरमेंटल सेंसिटाइजेशन इन स्टेट। इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी है पॉइंट्स, उनके लिए ये संस्था कार्य करती है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन से संबंध में जो भी सहायता है वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंस के एग्जाम में लिखना है तो आप शॉर्ट फॉर्म उसका यूज कर सकते हैं, बट जो चीज प्रचलन में है वही शॉर्ट फॉर्म यूज हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम में हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो एग्जाम हॉल में उसका शॉर्ट फॉर्म ये इतना लिखा जा सकता है, बट GOI नहीं लिख सकते एग्जाम हॉल में। कहने का तात्पर्य, हाँ अपने नोट्स में बना लें आप, GOI लिख दें, बट एग्जाम हॉल में आपको गवर्नमेंट ऑफ में GOVT करके है ऑफ इंडिया, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मान्य है, ये एक्सेप्टेड है। इस तरह से जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आपको लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम हॉल में आपको 4 लिखना है तो 4 को 4 भी डाल सकते हैं, क्योंकि FOR इतनी सारी जगह क्यों घेराएंगे भाई। सेकंड लिखना है जो कि आपका प्रचलन में है तो आप इस तरह से सेकंड लिख देंगे डायरेक्टली। अब SE इस तरह ये लिखने में आपको कितनी समस्या क्रिएट होगी। देखिए, टाइम भी लगेगा, इस पेज भी आपका खराब हो जाएगा। मात्र 1.5 या 2 पेजेस ही आपके पास होते हैं एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, ठीक है। तो इस सेकंड को इस तरह से लिखेंगे ना कि इस तरह से। ये कितनी जगह ले लिया, कितना टाइम आपका खराब हो गया, ठीक है। इन पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करिए, राइटिंग जब प्रैक्टिस करेंगे आप। गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड, गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड जो चलाया जा रहा है, कवर्स रिवर पॉल्यूशन कंट्रोल वर्क इन 23 टाउन। 23 टाउन उत्तर प्रदेश के, जहां पे फेज सेकंड गंगा एक्शन प्लान है, उसके अंतर्गत पॉल्यूशन से संबंधित कार्य किया जा रहा है। वो 23 टाउन कहाँ पे लोकेटेड है? या तो कुछ टाउन गंगा नदी के पास लोकेटेड है, कुछ यमुना नदी पे लोकेटेड है, कुछ गोमती नदी पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे पॉल्यूशन से संबंध में, यानी रिवर पॉल्यूशन के संबंध में, उन टाउन का जो इफ्लुएंट मटेरियल है उसको कंट्रोल करना, उसको ट्रीटमेंट के बाद ही रिवर में जाए, ताकि रिवर प्यूरिफाई रहे, रिवर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने ना पाए। तो पॉल्यूशन को मिटिगेट करना, उसको घटाना, उसको रिड्यूस करना, रिमूव करना, उसके लिए गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड, जो कि कंपोनेंट है किसका? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत फंड दिया जाता है इस वाले जो है प्लान पे। और ये प्लान उत्तर प्रदेश के कितने टाउन्स में कार्य कर रहा है? 23 टाउन पे। और वो टाउन लोकेटेड कहाँ पे है, सिचुएटेड कहाँ पे है? गंगा पे, यमुना पे और आपके गोमती नदियों पे। और उनका जो इफ्लुएंट मटेरियल है डायरेक्टली रिवर में ना जाने पाए, उसके लिए वहां पे ट्रीटमेंट प्लान लगाया जाता है, उसके वाटर को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स। वाटर पॉल्यूशन एंड मॉनिटरिंग से संबंधित भी उत्तर प्रदेश में कुछ कार्य चल रहे हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, स्टेट हैज 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। उत्तर प्रदेश टोटल 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अलग अलग जगहों पे स्थापित कर रखा है। किसके लिए? डोमेस्टिक इफ्लुएंट का मतलब हाउस होल्ड जो भी
इफ्लुएंट मटेरियल है उसको डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज ना किया जाए, उसको शहर के नाले को ले जा करके रिवर में डिस्चार्ज होने से पहले कहीं पे छाटा जाए, उसके मैटर को, गंदगी को निकाला जाए और फिर रिवर में जो फ्रेश वाटर है यानी कि जो है अनपॉल्यूटेड वाटर, नॉन पॉल्यूटेड वाटर ही रिवर में ढकेला जाए या उसमें ट्रांसफर शिफ्ट किया जाए। ठीक है, तो टोटल 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उत्तर प्रदेश में ऐसे चल रहे हैं कि रिवर में वाटर को डिस्चार्ज होने से पहले उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्या देखिए आपका वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का मतलब कि वाटर की जो रिवर्स की क्वालिटी है या कैनाल या जो भी पॉन्ड्स हैं, बहुत सारी स्कीम में चल रहे हैं, टोटल 51 जगह पे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए टेस्टिंग का कार्य चलता है उत्तर प्रदेश में। 91 लोकेशन पे ऐसे 53 जो नहीं है 53 आपके हैं, उनमें से सरफेस वाटर के लिए और 38 ग्राउंड वाटर के लिए। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों के लिए उन वाटर की क्वालिटी टेस्टिंग से संबंध में कुछ जगहों पे प्लांट्स या साइट वो बनाए गए हैं, मतलब स्टेशन बनाए गए हैं और वहां पे उनको डेली या वीकली टेस्ट किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें देखिए कुछ रिवर इसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ पॉन्ड्स हैं, कुछ लेक्स हैं, कुछ ग्राउंड वाटर्स हैं। ठीक है, तो पॉन्ड्स तो वही होंगे जहाँ पे लोग उसके पानी को पीने में यूज करते हो, या लेक उन्हीं को इंक्लूड किया गया होगा जहाँ का पानी लोग पीने में यूज करते हो। ठीक है, और ग्राउंड वाटर जहाँ पे ज्यादा समस्या हो, आर्सेनिक या मटेरियल के कंटेंट कुछ ज्यादा ही हो जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, तो उनके वाटर की टेस्टिंग के लिए 91 लोकेशन ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग होती रहती है। ये कौन कार्य करता है? यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। ठीक है, अच्छा, अंडर गाइडलाइंस ऑफ नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये किसके गाइडलाइन में चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका गाइडलाइन है, तो उसके गाइडलाइन के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, अब हमने इससे वाइल्ड लाइफ से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी स्कीमें हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसको डिस्कस कर लिए। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स रह गया है वो 3 टॉपिक्स अभी भी हमारे पास हैं, बचे हुए हैं, जो उनमें से एक आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित है नंबर 1 पे, और क्लाइमेट चेंज के बाद दूसरे नंबर का टॉपिक है PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और दूसरे नंबर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तीसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश। तो ये 3 टॉपिक्स हमारे पास अभी बचे हुए हैं, उनमें से हम मात्र एक टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज, जो आने वाले 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 टॉपिक्स आप लोग अपने आप से खुद कर लेंगे। ठीक है, ओके बाई, ऑल द बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।